सो बेसिकली ये हमारा पार्ट 7 है अबाउट एन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का। जैसे पिछली वीडियो में हमने नेचुरल मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेचुरल मेथड 3 होते हैं, पीरियोडिक एब्सेंसेस होते हैं, विड्रॉल मतलब कॉर्टस इंटरपास होता है और लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है। ये 3 प्रोसेस होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले कुछ बैरियर्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास कॉन्डम्स आ जाते हैं। कॉन्डम्स मेल के लिए भी होते हैं, फीमेल के लिए होते हैं। अगर मैं बात करूं निरोध एक वन ऑफ द फेमस कॉन्डम्स है फॉर द मेल्स। अब ये बेसिकली सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रिवेंट करने को मदद करते हैं, जैसे एड्स वगैरह वाली बीमारी को, और ये डिस्पोजेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे हमारे पास कुछ डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स भी होते हैं, तो फीमेल्स के सर्विक्स में लगाए जाते हैं। होता ये है कि जो मतलब ये सर्विक्स के आगे इतने थिकनिंग म्यूकस के कर लेते हैं, जो स्पर्म होता है उसकी एंट्री नहीं हो पाती है। ठीक है, ये हमारे पास डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स के यूटिलाइज होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे स्पर्मेटिकल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स यूज की जाती हैं। ये भी बेसिकली बहुत अच्छी एफिशिएंट कॉन्ट्रासेप्टिव है जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमारे पास इंट्रा यूरिटाइन डिवाइसेस आते हैं। इंट्रा यूरिटाइन डिवाइस एक पॉपुलर मेथड होता है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स वगैरह नर्सेज वगैरह इसको अप्लाई करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास नॉन मेडिएटेड होते हैं, उसमें लिपीज लोब होती है। फिर उसके बाद जैसे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं, जिसमें कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीनोड 375 होती है। फिर इसके बाद हमारे पास हार्मोनल आती है, जिसमें प्रोस्टेट LNG 20 ली जाती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल बेसिक अबाउट जो स्पर्म की मोटिलिटी को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। स्लो कर देते हैं।